नमस्कार साथियों, रीतकाल की तीसरी और अंतिम क्लास में स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं, आज रीतकाल समाप्त हो जाएगा। कल से आधुनिक काल पर चर्चा होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि भविष्य में आपको इससे भी बेहतर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और पुराने ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि 70 से 80% तक होते हैं। नए प्रश्नों को इन्हीं को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के दिया जाता है 20-30%, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झंगोला सोहै तन छवि भारी दे। पंक्ति किसकी है? देव कवि की है। क्यों इन आँखिन सो निहसंक है, क्यों इन आँखिन सो निहसंक है, मोहन को तन पानी पीजे। पंक्ति के रचनाकार है मतीराम। कलर चेंज कर लेते हैं। केली के रीति अघाने नहीं, दिन में ही ललापुनि घात लगाई। पंक्ति के रचनाकार है मतीराम। कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? देव ने लिखे। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन है? मतीराम जी है। रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी है? संवाद शैली की दृष्टि से। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। बोधा की पंक्ति है। रीत मुक्त संगारी कवि नहीं है, सेनापति। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है, छत्र प्रकाश। आँखिन मूंदी बेके मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावें। काव्य पंक्ति है चिंतामणि की। छाले परिबे के डर न सके, न हाथ छुआए। ये बिहारी की पंक्ति है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। पंक्ति है बिहारी लाल जी की। बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगावत। किसकी पंक्ति है? नेवाज की। आगे देखते हैं दोस्तों। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। पंक्ति है देव की। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे शाहजी भोसले, दारा सिकोह और शाहजहां के। चिंतामणि आते हैं सर्वांग निरूपक की श्रेणी में। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो बिहारी लाल जी हैं, ये रीति सिद्ध कवि हैं। ग्वालियर के समीप बसुआ गोविंदपुर नामक गांव किस कवि की जन्मस्थली है? बिहारी लाल जी की। कौन सी रचना महाकवि भूषण द्वारा रचित है? शिवराज भूषण। स्वच्छंद काव्यधारा किस काल के अंतर्गत आती है? रीतिकाल। पद्माकर में देव की भांति मौजीपन, मतीराम की भांति सहृदयता और बिहारी की भांति वाग्वैदग्ध पाया जाता है। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी, पर वे उनकी कवित्व शक्ति के कायल थे। क्या है कथन? देव की आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी, पर वे उनकी कवित्व शक्ति के कायल थे। ये बच्चन सिंह का कथन है। देव की काव्य भाषा में भाषिक तरास बहुत कुछ वैसी ही मिलती है जैसी बिहारी के दोहों में। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है, उनकी कविताओं में
स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें ज्ञानानंद के निकट खड़ा कर देती है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। ज्ञानानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो मीर मुंशी के पद पर। ज्ञानानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत आते हैं? रीतमुक्त। रीतमुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है सुजान। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं घनानंद। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है नायक नायिका भेद। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे जयपुर नरेश राम सिंह। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है रस रहस्य। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया कुलपति मिश्र में। किस युग की कविता दरबारी कविता कही जाती है? रीत युग के। दरबार में सारे कवि ज़्यादातर रहते थे और राजाओं की प्रशंसा किए करते थे और उनके लिए श्रृंगारी कविताएं रचते थे। कानपुर के तिकवापुर गांव का संबंध किस कवि से है? भूषण से। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो भिखारीदास है। जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम है केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? विरह बारिश। घनानंद की भाषा की विशेषता है लाक्षणिकता। बोधा के आश्रयदाता कौन थे? पन्ना नरेश। बोधा के आश्रयदाता कौन थे? पन्ना नरेश। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? कवित्त सवैया का। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? देवमाया प्रपंच। देव ने भावविलास की रचना किस वर्ष की? 1689 ईस्वी में। देव ने किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया है? अष्टयाम में। देव का संगीत विषयक ग्रंथ है राग रत्नाकर। सोमनाथ गिने जाते हैं सर्वांग निरूपकों में। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था? ठाकुर ने। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक के नाम से किसने कराया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस कवि को रीतिबद्ध रीतिमुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? द्विजदेव को। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों श्रेणी में रखे जाते हैं द्विजदेव। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विरह लीला, वियोग वेली। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रम में की है? भाव सिंह के। उसमें बूंदी नरेश थे, इन्हीं के आश्रम में ये रहते थे। मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? छंदसार संग्रह। मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? बिहारी के। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की जहांगीर की आज्ञा से। रीतकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तुलसी साहब ने। खालसा पंथ के प्रवर्तक थे गुरु गोबिंद सिंह। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? वृंदावन देव। आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? मुअज्जम बहादुर शाह के। आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधि पुकार कहा है? घनानंद के। मतीराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की गई? भोगनाथ के। कृपाराम का ग्रंथ है हितरंगड़ी। कृपाराम के हितरंगड़ी का विषय है नायिका भेद। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? रसमंजरी। वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में। रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? बोधा है। रीतमुक्त कवि हैं। रीतमुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है? ठाकुर के। किस कवि
की प्रेयसी का नाम सुभान है तो बोधा है। बोधा का पूरा नाम क्या था? बुद्धिसेन। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? लाला भगवान दीन की है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? प्रताप सिंह ने दी। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? पद्माकर पर। पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद। केशव की किस कृति में प्रतीक शैली का प्रयोग है? विज्ञान गीता में। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के कुल कितने प्रबंध काव्य माने हैं? 2। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ? रीतिमुक्त काव्यधारा में हुआ। केशव के कवि प्रिय पर जोराव प्रकाश टीका किसने ब्रज भाषा में लिखा? सूरत मिश्र ने। रीतिकाल में किसने जायसी के अखरावट के आधार पर ककहरा की रचना की है? राम सहाय दास ने। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? काशी नरेश के। मोतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? रसराज के। मोतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? रसराज है। आगे देखते हैं दोस्तों। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की 1810 ईस्वी में। गोप का रामचंद्राभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार संबंधी ग्रंथ है। अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? रसिक सुमति का। कालिदास त्रिवेदी रचित वर वधू विनोद का वर्ण विषय है नायिका भेद। कौन सा कवि अपनी एक कृति के कारण अमर हो गया? बिहारी। सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी हैं बिहारी सतसई की। सबसे ज़्यादा टीकाएं बिहारी सतसई पर ही लिखी गई हैं। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की थी? महाराज जगत सिंह के। पद्माकर ने जगत विनोद जगत सिंह के आश्रय और आज्ञा से की थी। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जाता है पद्माकर। भिखारी दास किसके आश्रयाधीन थे? हिंदुपति सिंह के। कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार विवेचक। बोधा की रचनाएं हैं इश्कनामा विरहवारिस। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं चंडीचरित सुनीति प्रकाश प्रेम सुमार्ग। बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक हैं आचार्य शुक्ल। पद्माकर का जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में। वृंद का जन्म काल है 1643 ईस्वी। वृंद का जन्म काल है 1643 ईस्वी। प्रताप शाही की रचनाएं हैं व्यंगार्थ कौमुदी रसचंद्रिका जयसिंह प्रकाश। आगे देखते हैं दोस्तों। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? बेनी प्रवीण। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं कृष्ण भट्ट देव ऋषि। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं कृष्ण भट्ट देव ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं कालिदास त्रिवेदी। बिहारी विहार किसकी आलोचनात्मक कृति है? अंबिका दत्त व्यास की। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के लेखक हैं लल्लू लाल। बिहारी रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रीतकाल का अंतिम आचार्य कौन है? भिखारी दास हैं वो। रीतकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? गिरिधर कवि राय। सुधा निधि की किस कवि की रचना है? तोष की है। रीतकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने अलंकार के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में लिखे? जसवंत सिंह। कौन वीर रस की कविता करने वाला है? सूदन। काव्यांग के रूप में ब्रज भाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य हैं भिखारी दास। भिखारी दास की रचना का क्या नाम है? काव्य निर्णय। एक रचना इनकी श्रृंगार निर्णय भी है।
उसमें भी निर्णय है और इसमें भी निर्णय है। रीतिकाल में बेनी नाम के कितने कवि हुए हैं? 3। शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं नेवाज। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। किसने रीतिकाल साहित्य में सर्वत्र गार्हस्थ्यिक प्रेम की गंध की खोज की है? डॉक्टर नगेन ने। किसने रीतिकाल साहित्य में सर्वत्र गार्हस्थ्यिक प्रेम की गंध की खोज की है? डॉक्टर नगेन ने। रसिक विनोद ग्रंथ किसका है? चंद्रशेखर वाजपेयी का। रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? याकूब खां का। भारती भूषण के रचनाकार हैं गिरिधर दास। रीति शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई? रिंग प्लस इक्तिन प्रत्यय से रीति शब्द की उत्पत्ति हुई। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक हैं सूदन। आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? फिरंगी सतसई। आनंदीलाल शर्मा ने क्या लिखा है? फिरंगी सतसई। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि हैं कृष्ण कवि। किस विद्वान ने केशव दास को भाषा के मिल्टन की संज्ञा दी है? मिश्र बंधु ने। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि हैं देव हैं वो। सूरत मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नाकर, नक्सिक। रीतकाल में खटमल 22 हास्य ग्रंथ की रचना की अली मुहिब खां ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का अंतिम संगारी कवि है द्विजदेव। कालिदास त्रिवेदी के रीत ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है नायिका भेद। जाति विलास के रचनाकार हैं देव। छंद विचार के रचनाकार कौन है? सुखदेव मिश्र हैं। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंदोड़ पिंगल है। अब दोस्तों रीतकाल समाप्त हो चुका है। कल से अब आधुनिक काल पर चर्चा होगी। कृपया अपने सुझाव अवश्य दें। कहीं अगर कमी रह गई हो तो उसको अवश्य बताएं मुझसे, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार ये आधुनिक काल जारी रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।